नमस्कार, मैं हूँ आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। युवा पीढ़ी को इसके लिए आगे आना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला करता है। ऐसे में हमें अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि जहां कर्तव्य सर्वोपरि होता है वहां भ्रष्टाचार नहीं रह सकता। आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला करता है, लेकिन उससे मुक्ति के लिए इंतजार क्यों करें। यह काम हम सभी देशवासियों को, आज की युवा पीढ़ी को मिलकर करना है, जल्द से जल्द करना है। उन्होंने कहा इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दें। जहां कर्तव्य निभाने का एहसास होता है, कर्तव्य सर्वोपरि होता है, वहां भ्रष्टाचार भी नहीं रह सकता। नव्या ने लिखा है कि उनका सपना 2047 में ऐसे भारत का है जहां सभी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, जहां किसान समृद्ध हो और भ्रष्टाचार न हो। नव्या, देश के लिए आपका सपना बहुत सराहनीय है। इस दिशा में देश तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। आपने भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात की। भ्रष्टाचार तो दीमक की तरह देश को खोखला करता है। उससे मुक्ति के लिए 2047 का इंतजार क्यों? ये काम हम सभी देशवासियों को, आज की युवा पीढ़ी को मिलकर करना है, जल्द से जल्द करना है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दें। जहां कर्तव्य निभाने का एहसास होता है, कर्तव्य सर्वोपरि होता है, वहां भ्रष्टाचार फटक भी नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में राजपथ पर हमने देश के शौर्य और सामर्थ्य की जो झांकी देखी, उससे सबको गर्व और उत्साह से भर दिया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में देश के इन प्रयासों के जरिए अपने राष्ट्रीय प्रतीकों को पुनः प्रतिष्ठित कर रहे हैं। मोदी ने कहा, हमने देखा कि इंडिया गेट के समीप अमर जवान ज्योति और पासी में राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रज्वलित ज्योति को एक किया गया, जो एक भावुक पल था। उन्होंने कहा कि देश में अभी पद्म सम्मान की भी घोषणा हुई है। पद्म पुरस्कार पाने वाले कई ऐसे नाम भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, ये हमारे देश के अनाम हीरो हैं जिन्होंने साधारण परिस्थितियों में असाधारण काम किए हैं। उन्होंने कहा, अमृत महोत्सव के आयोजनों के बीच देश में कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए गए। उनमें से एक है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। यह पुरस्कार उन बच्चों को मिले जिन्होंने छोटी सी उम्र में साहसिक और प्रेरणादायी काम किए। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को प्रदेश भाजपा कार्यालय में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन सहित कई भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सुना। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे आंखें न्यूज 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।